हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल स्टडी विद योगेश मिल्कानी में। तो जैसा कि हमारी क्विक रिवीजन की सीरीज़ में हमारा चैप्टर चल रहा था ट्रायंगल, जिसकी हमने 2 से 3 वीडियो बना ली हैं, जिसमें हमने ट्रायंगल का बेसिक कॉन्सेप्ट, उसके बाद हमने बीपीटी थ्योरम और बीपीटी थ्योरम पे बेस्ड एक एक्सरसाइज कवर अप करती है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले जो एक्सरसाइज अब आने वाली है उसमें एक कॉन्सेप्ट लगने वाला है, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। तो सबसे पहले हम उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं, देन जाके हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करेंगे। तो सबसे पहले प्रीवियस वीडियो में ही हमें पता चल चुका है कि अगर कोई भी पॉलीगन है वो सिमिलर कब होता है, जब उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल रहते हैं और उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स भी क्या रहती है, सेम रेशियो में या सेम प्रोपोर्शन में रहती है। तो उसी से यहाँ पे टू ट्रायंगल्स की सिमिलैरिटी की कंडीशन लिखी है। टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर इफ़, पहला है इफ़ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, मतलब उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। और जो दूसरी कंडीशन है, देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो या प्रपोर्शन, जो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स है वो सेम रेशियो या प्रपोर्शन में होनी चाहिए। अब एक जैसे मैं एग्जांपल देके दिखाता हूँ। इन ट्रायंगल ए बी सी और डी ई एफ, माना हमारे पास दो ट्रायंगल है ए बी सी और डी ई एफ, और उनमें जो कंडीशन है वो इस तरीके से है कि इस ट्रायंगल का ए और उस ट्रायंगल का डी आपस में बराबर है, इस वाले ट्रायंगल का एंगल बी और उस वाले ट्रायंगल का एंगल ई आपस में बराबर है, इधर का एंगल सी और उधर का एंगल एफ आपस में बराबर है। और तो ये पहली कंडीशन तो क्या हो गई, आपके करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हैं, इक्वल हैं। देन करस्पॉन्डिंग साइड्स की भी कंडीशन मान ली, इसकी साइड ली ए बी, तो यहाँ की साइड ली डी बी, तो ए बी अपॉन डी बी का रेशियो लिया। देन नेक्स्ट साइड बनेगी बी सी, इधर की बनेगी ई एफ, तो बी सी अपॉन ई एफ लिया। इसके बाद वाली साइड लेंगे तो सी ए और एफ डी, तो सी ए अपॉन एफ डी। जब साइड्स का रेशियो भी आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो इस तरीके से दोनों क्या हो जाएंगी, हमारी कंडीशन फॉलो होंगे तो हमारे ट्रायंगल सिमिलर होंगे। ये डायग्राम ऊपर वाले का बना रखा है, ए बी सी, यहाँ का इसको एक बार दिखा रखा है तो इसको एक बार दिखाया है, इसको 2 बार, इसको 2 बार, इसको 3 बार, 3 बार, मतलब ये वाला एंगल इसके एंगल के बराबर है, ये वाला जो एंगल है ये इस एंगल के बराबर है, ये एंगल इस एंगल के बराबर है। साथ में ये जो साइड है इनका रेशियो लेंगे, नीचे वाली साइड और नीचे वाली साइड का रेशियो, और इधर वाली साइड और इधर वाली साइड का रेशियो लेंगे तो आपस में बराबर आ रहा है। तब हम बोल सकेंगे कि दिस ट्रायंगल इज सिमिलर टू दिस ट्रायंगल। सो उसको इस तरीके से लिखा जाता है, ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू डी ई एफ। सिमिलर का जो साइन है एक ही है, कर्व शेप में आपकी वो है, इक्वल का साइन है, इक्वल भी क्या है, लहराती हुई खाली वेव है, तो उसे हम इस सिमिलर बोलते हैं। दूसरी बात, इसकी नेमिंग में हमने ये इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है कि नेमिंग करते वक्त हमने जो करस्पॉन्डिंग एंगल हैं सिम्बॉलिकली भी उसको वैसे ही ऑर्डर में लिखना है। जैसे ए डी के बराबर है, बी ई के बराबर है और सी डी के बराबर है। तो जो मैंने लिखा है, पहले ए आ रखा है तो पहला वाला एंगल ए है तो पहला वाला डी है, ए डी बराबर है तभी पहले ए और पहले डी लिखा है। ऐसे ही अगर पहले इधर मतलब सेकंड नंबर में बी लिखा है और बी जो है ई के बराबर है तो सेकंड नंबर में उधर साइड आपका ई ही आना चाहिए। और थर्ड नंबर में सी लिखा है और सी हमारा एफ़ के बराबर है, इसलिए मैंने वहाँ थर्ड नंबर में एफ़ लिखा है। तो आप उसके ऑर्डर को भी क्या कर सकते हैं, आगे पीछे नहीं कर सकते हैं। अगर आगे पीछे करेंगे तो वो कुछ अलग शो करेगा। ये वाला जो डायग्राम, ये वाला जो सिंबल है, ये आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, ये कॉन्ग्रुएंट का होता है, इक्वल के ऊपर वेव, और ये खाली वेव होगी तो सिमिलर का साइन होता है। तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ भी है, द सिमिलैरिटी ऑफ टू ट्रायंगल्स शुड ऑल्सो भी एक्सप्रेस सिम्बॉलिकली, कि ट्रायंगल्स की सिमिलैरिटी को आप क्या कर सकते हैं, सिम्बॉलिकली भी शो कर सकते हैं, यूजिंग करेक्ट करेस्पॉन्डेंस ऑफ देयर वर्टिसेस। मतलब आपको उसकी वर्टिसेस के क्या लेने पड़ेंगे, करेक्ट करेस्पॉन्डेंस लेने पड़ेंगे। जैसे ऊपर वाले में था ए बी सी क्या था, डी ई एफ के सिमिलर था, तो हम क्या कर सकते हैं, बस इसको आगे पीछे कर सकते हैं। माना किसी ने बी आप पहले लिख लिया, फिर ए लिखा, फिर सी लिखा, जैसे कि ये बी ए सी लिख लिया, तो पहले बीच वाला लिखा है, फिर पहले वाला, फिर लास्ट वाला, तो बीच वाले का नाम भी आप उसी के अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे, पहले बीच वाला, फिर पहले वाला, फिर लास्ट वाला, मतलब ई डी एफ, ई डी एफ। ये आप इसको पूरा ही पलट सकते हैं, सी बी ए कर सकते हैं, या सी, हाँ सी ए बी कर सकते हैं, सी ए बी हो गया तो ये आपका बन जाएगा एफ डी ई। इसको यहाँ पे सही कर लीजिएगा, ये बन जाएगा आपका एफ डी ई। मतलब आपको देखते ही पता चल जाना चाहिए कि यहाँ पहले सी लिखा है, यहाँ पहले एफ लिखा है, तो सी और एफ आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। डायग्राम में सी एफ बराबर है, यहाँ सेकंड नंबर में ए लिखा है, यहाँ सेकंड नंबर में डी लिखा है, इसका मतलब है ए और डी बराबर होने चाहिए। मतलब आपका ऑर्डर बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने ए बी सी को किसके इक्वल रख दिया, ई डी एफ के सिमिलर रख दिया, तो यहाँ से आपका जो वो बनेगा एंगल ए और एंगल ई आपस में बराबर है, मगर जो कंडीशन है उसमें ए और ई तो बराबर ही नहीं है।
इसको देखेंगे तो यहाँ सेकंड में बी लिखा है, यहाँ सेकंड में डी लिखा है, यहाँ बी डी के बराबर तो है ही नहीं, यहाँ बी ई के बराबर है। तो मतलब इस तरीके से जो आप पैटर्न बनाएंगे वो क्या हो जाएंगे, आपके रॉन्ग हो जाएंगे। सिमिलरली ये वाला पैटर्न, यहाँ आपने पहले नंबर में ए लिखा है, यहाँ पहले नंबर में एफ लिखा है, तो ए एफ के बराबर होना चाहिए, मगर ए एफ के बराबर नहीं है। तो आपको जो मेन बात है वो ऑर्डर का ध्यान रखना ज़रूरी है, तभी वो क्या होगी, सिमिलर होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। अब नेक्स्ट बात ये है कि क्या हम हमेशा ही ये दोनों कंडीशन को फुलफ़िल करेंगे। मतलब एक बार हमने उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल रख के देख लिए, फिर हमने उसकी जो है करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो रख के देखा वो इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ये प्रोसेस क्या हो जाती है, लंबी हो जाती है। तो हम हर बार इस क्राइटेरिया से बचने के लिए जो है कुछ क्राइटेरियन और बनाए गए हैं, तो उनको पढ़ लेते हैं। क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल, कि ट्रायंगल के सिमिलैरिटी के क्या क्राइटेरिया हैं, क्या हमें बार बार वो दो कंडीशन पूरी फुलफ़िल करनी पड़ेगी या नहीं। तो सबसे पहला क्राइटेरिया आपका आता है एस, जिसे उसकी फुल फॉर्म है साइड साइड साइड। तो क्राइटेरिया बेसिकली ऐसा है कि आपके पास दो ट्रायंगल होंगे और आप क्या करेंगे, दोनों ही ट्रायंगल्स की साइड का रेशियो निकालेंगे। अगर वो आपस में इक्वल आ जाएगा तो आप कहेंगे कि वो एस क्राइटेरिया से क्या हो चुकी है, सिमिलर हो चुकी है। जैसे मैंने दो यहाँ पे ट्रायंगल दे रखे हैं, माना इसकी ये वाली साइड इसकी ये वाली साइड के बराबर है, ये वाली साइड इसकी ये वाली साइड के बराबर है, और ये तीन डंडे वाली साइड इसके तीन डंडे वाली साइड से बराबर है। अब बराबर कहने का मतलब है कि रेशियो में बराबर हो जाए या नंबर में बराबर हो जाए। जैसे मान लिया किसी ने इसको क्या लिखा है 1 2 3, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम 2 4 6। मतलब रेशियो देखोगे तो पहली वाली इन दोनों साइड का आएगा 1/2, इसका रेशियो देखोगे तो 2/4 विच इज़ इक्वल टू अगेन हाफ। इन वाली का देखोगे तो 3/6 विच इज़ इक्वल टू हाफ। मतलब तीनों साइड्स का रेशियो क्या आ रहा है, हाफ ही आएगा। तो जब ऐसी कंडीशन बनेगी आपकी जो है वो एस सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से क्या हो जाएगी, सिमिलर हो जाएंगे दोनों ट्रायंगल। तो इस तरीके से आपका जो है साइड का रेशियो अगर बराबर आएगा तो ये वाली आपकी क्राइटेरिया लगेगा। सेकंड क्राइटेरिया है साइड एंगल साइड, मतलब कि दो साइड्स और एक एंगल यहाँ पे बीच में लिखा है, तो यहाँ से ये भी ध्यान रखिएगा कि दोनों साइड्स के बीच में वो एंगल पड़ना चाहिए। जैसे मैंने पहला ट्रायंगल ये रखा है, दूसरा ट्रायंगल ये रखा है, माना इसकी ये वाली साइड और इसकी ये वाली साइड आपस में बराबर है, इसकी ये वाली साइड और इसकी ये वाली साइड आपस में बराबर है, और ये बीच का एंगल क्या है, इन दोनों साइड के बीच का एंगल है। ऐसे इन दोनों साइड के बीच का एंगल आपस में बराबर है। करना चाहेंगे इसका एग्जांपल मान लेते हैं। इसको किसी ने माना 1 लिखा, नीचे वाली को 2 लिखा, और मान लिया ये बीच का एंगल कितना है 30 डिग्री है, तो ये एंगल भी 30 डिग्री लिखना पड़ेगा। इसको आप क्या लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं और इसको 4 लिख सकते हैं। रेशियो चेक करेंगे तो दिस अपॉन दिस करना पड़ेगा, तो 1/2 हो जाएगा। दिस अपॉन दिस करेंगे तो 2/4 विच इज़ इक्वल टू हाफ। और एक एंगल जो दोनों साइड्स के बीच में पड़ रहा है, दोनों में ही क्या है 30 डिग्री है। तो मतलब ये आपका एंगल हो गया, ये आपकी दो साइड्स हो गई। तो साइड एंगल साइड से इस तरीके से आपकी क्या हो जाएगी, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। तो इसमें ये बात ध्यान रखनी है कि जो दो साइड्स हैं उन्हीं के बीच का एंगल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बार यहाँ पर का एंगल ले लिया और अगले ट्रायंगल में आप जो उन दोनों साइड के बीच वाला एंगल ना देखते हुए ये वाला और ये वाला देख रहे हैं, तो ऐसा करने में वो क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। फिर तीसरा है एंगल, जिसे शॉर्ट में बोलेंगे ए। इसका मतलब है कि आपके दोनों ट्रायंगल के क्या हो जाए, तीन के तीन एंगल्स क्या हो जाए, आपस में बराबर हो जाए। माना एक ट्रायंगल ये है, एक ट्रायंगल ये है, ये वाला एंगल माना इसके इस एंगल के बराबर है, ये वाला एंगल इसके ये वाले एंगल के बराबर है, और ये वाला एंगल इसके ये वाले एंगल के बराबर है। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, आपका एंगल की क्राइटेरिया भी क्या हो जाएगी, सेट हो जाएगी। माना कहीं पे यहाँ पे माना क्या लिखा है 30 लिखा हुआ है, तो इसको भी 30 होना पड़ेगा। माना ये वाला एंगल आपका 80 है, तो यहाँ डबल वाला इसको 80 होना पड़ेगा। अभी डायग्राम के अकॉर्डिंग मत देखना, ये 80 लग नहीं रहा है, मगर हम एक बात के लिए बस ले रहे हैं। और लास्ट वाला माना 70, तो इसको भी 70 होना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये दोनों ट्रायंगल आपसे पूछेगा कोई कि सिमिलर हैं कि नहीं, तो आप क्या कह देंगे कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, बिकॉज इसका एक एंगल 30 है, इसका भी एक एंगल 30 है, इसका एक एंगल 70 है, इसका भी एक एंगल 70 है, इसका एक एंगल 80 है, इसका भी एक एंगल 80 है। दूसरी बात, नाम लिखते वक्त आपको जब इसको अगर सिम्बॉलिकली दिखाना पड़ेगा, तो माना किसी ने इसको ABC लिखा है और इस ट्रायंगल का नाम माना D, इसका E और इसका F है, तो नेमिंग में आपको बहुत बारीकी से काम करना है। जैसे आप इस ट्रायंगल का नाम लिखेंगे ABC, तो आप ध्यान से देखेंगे, पहले A लिखा है, A 30 है, तो आपको इधर साइड भी पहले वो नाम लिखना होगा जो 30 होगा, मतलब पहले आपको F लिखना पड़ेगा।
देन बीच में आपने बी लिखा है और बी यहाँ 70 है तो यहाँ भी 70 वाला लिखेंगे, तो 70 वाला ई है तो ई हो जाएगा। फिर लास्ट में सी है, सी 80 डिग्री है और यहाँ 80 डिग्री वाला डी है। तो आप इस तरीके से लिखेंगे कि ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एफ ई डी। आप ये ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते, अगर ऑर्डर चेंज कर देंगे तो फिर वो सिमिलर नहीं रहेगा। तो सबसे बड़ी बात है ऑर्डर का ध्यान रखना ज़रूरी है। इसी का एक छोटा फॉर्म है ए मतलब खाली एंगल एंगल। अगर किसी दो ट्रायंगलों के आपस में एंगल बराबर है तो वो ऑब्वियस है कि तीसरा भी क्या होगा, आपस में बराबर हो ही जाता है। तो माना कोई दो ट्रायंगल आपस में, दो आपके एंगल बराबर मिल जाए, मतलब ये वाला इसके बराबर मिल जाए और ये वाला इसके बराबर मिल जाए, तो आप शॉर्ट में ए क्राइटेरियन से भी क्या कर सकते हैं, उसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये था आपका क्राइटेरिया जो आपके ट्रायंगल्स की सिमिलैरिटी को क्या करेगा, फाइंड आउट करने में हेल्प करेगा। अब यही पूरे दोनों कॉन्सेप्ट क्या लगने हैं, यही 3 के 3 या 4 के 4 क्राइटेरिया आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ ले जाएंगे और आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज करने में हेल्प करेंगे। अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट एक्सरसाइज में। बाय बाय।